अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, बायोलॉजिकल मेथड का नाम दे देते हैं। तो इसके हमने डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया था। सबसे पहला जो स्टेप हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर हमने जो डिस्कस किया था सेकंड वो था ऑब्जर्वेशंस। थर्ड जो हमने पढ़ा था इसका स्टेप वो था हमारे पास हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती है, इनका लफ्जी मतलब क्या है? डिडक्शन का लफ्जी मतलब होता है कम करना या किसी चीज़ को लॉजिक के साथ बयान करना। तो देखते हैं व्हाट आर डिडक्शन कि हमारी बुक में कैसे एक्सप्लेन किया गया, कैसे इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो देखें व्हाट आर डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं? तो देखिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं दैट ड्रा डिडक्शंस, ये डिडक्शन को ड्रा करते हैं कहाँ से? इसे जो पिछला लेवल पढ़ा था हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। तो ये हाइपोथेसिस से बेसिकली डिडक्शन को बनाते हैं। तो क्या बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शन क्या चीज है? These are the logical consequences of hypothesis। ये क्या चीजें हैं? ऐसे नताइज हैं जिनको हम लॉजिक के साथ बयान करते हैं और किसको बयान करते हैं? हाइपोथेसिस से ये बनाए जाते हैं। तो व्हाट आर डिडक्शन? These are the logical consequences of hypothesis। Second, hypothesis is taken as true। डिडक्शन ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हाइपोथेसिस को सच मानना पड़ता है। तो जब सच मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। फिर हम इससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेते हैं। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिडक्शन के अंदर वो क्या चीज़ है कि इसके अंदर एक लॉजिक इस्तेमाल होती है। कौन सी लॉजिक? इफ एंड देन की। जैसा कि हमने सबसे पहले भी बात की कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, लॉजिक के साथ बात करेंगे। कौन सी लॉजिक इस्तेमाल होगी? इफ एंड देन की। तो अगर डिडक्शन की डेफिनेशन को याद रखना है तो हमें क्या याद रखना है कि डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। Hypothesis is taken as true in this sense and expected results are drawn from it. A logic of if and then is used in deduction। ये थी हमारे पास सिंपली किसकी डेफिनेशन? डिडक्शन की डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं क्या है डिडक्शन, हाइपोथेसिस से कैसे डिडक्शन बनाई जाती है। तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले से फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाइपोथेसिस क्या। हम कहते हैं पहली एग्जाम्पल, all green plants are autotrophs। भाई जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। ये है मेरे पास एक जर्नल सी स्टेटमेंट जो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। अब इसकी लॉजिक देंगे, डिडक्शन बनाएंगे इससे कि कोई ना कोई लॉजिक है क्यों वो अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं। तो इससे हम क्या डिडक्शन बनाएंगे? हम कहते हैं इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स देन दे should have chlorophyll in their cells। कि इनके सेल्स के अंदर जो इनके लीव्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? क्लोरोफिल मौजूद होना चाहिए, तब जाके वो अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है सरंजाम दे सकेंगे। तो देखें डिडक्शन के अंदर हमने एक हाइपोथेसिस से क्या चीज़ बना ली? डिडक्शन बना ली। और हमारी शर्त भी पूरी हो रही है कि इफ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। ये सारे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लेकिन किस बुनियाद पर कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? क्लोरोफिल मौजूद होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह हम हाइपोथेसिस से हम क्या बनाते हैं? डिडक्शंस बना लेते हैं। दूसरी और एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मलेरिया इज द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria। हम पहले ये हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये क्या चीज है हमारे पास? हाइपोथेसिस।
तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। भाई प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। अब इसकी हाइपोथेसिस हम इसकी डिडक्शंस क्या बनाएंगे, तो इसकी डिडक्शन हम क्या बनाते हैं, इफ प्लाज्मोडियम इज द cause of malaria, then all patients ill with malaria should have plasmodium in their blood। तो हमारे पास इस हाइपोथेसिस से क्या चीज बन गई, एक डिडक्शन बना ली हमने। क्या डिडक्शन बनी कि हमने इसके अंदर इफ और देन का इस्तेमाल किया और लॉजिक के साथ बयान किया कि अगर प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का, तो फिर क्या हो सकता है, जितने भी पेशेंट हैं जो मलेरिया से इल होते हैं उनके ब्लड के अंदर क्या चीज मौजूद होनी चाहिए, प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सिंपल सा डिडक्शन कि डिडक्शन है क्या चीज़। हमने सबसे पहले उसको डिफाइन किया, फिर उसके बाद देखा उसको दो एग्जाम्पलों के थ्रू समझा कि किस तरह हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाई जाती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज एक्सपेरिमेंट। कि जब डिडक्शन हमने जो बना ली कि भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि तमाम पेशेंट्स जो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है, और वो जितने भी पेशेंट हैं जिनको मलेरिया, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो इसको बात को प्रूव हम कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप के थ्रू करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। हम बात करें होना चाहिए इसके अंदर, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, हम तजर्बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप। ये सबसे बुनियादी स्टेप है। क्यों, कि यहाँ पर चेक किया जाता है कि आया जो हमने डिडक्शन बनाई है वो सही है या गलत है। तो क्या है एक्सपेरिमेंट, इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। दूसरा, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया जाता है, टू चेक द हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेसिस से ही हमने डिडक्शन बनाई है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर डिडक्शंस को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो तीन चीजें हमने करनी है, याद रखनी है एक्सपेरिमेंट के अंदर। इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप। नंबर 2 जो हमने बात याद रखनी है वह है एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू चेक हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स। जो तीसरी बात चेक करनी है कि डिडक्शंस की टेस्टिंग की जाती है इसके अंदर। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर दो ग्रुप्स जो हैं उनको लिया जाता है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, देखें। जब हम टेस्ट करेंगे डिडक्शन इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिडक्शन को या हाइपोथेसिस को, तो दो सिचुएशन हमारे पास आ सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है, हमारे पास हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट किया गया, वो ट्रू साबित हुआ, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया गया, वो फॉल्स साबित हुआ, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है, इसमें डिडक्शन की टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस को ट्रू और फॉल्स साबित किया जाता है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर मैंने बात की कि दो ग्रुप्स का जिक्र करेंगे कि दो ग्रुप्स का मुआवजा आपस में किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी हमने ऑब्जर्वेशंस के अंदर पढ़ा था कि जो लोग मार्शी एरिया के करीब रहते हैं उन्हें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, क्विनीन एक ड्रग है, वो जब लेते हैं तो मलेरिया के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी ऑब्जर्वेशंस के अंदर, तो हम चेक करेंगे। हम दो ग्रुप बनाएंगे लोगों के, 10-10 लोगों के हमने दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुपों का हम क्या करेंगे, मार्शी एरियाज के करीब रिहाइश उनकी रख देंगे। दूसरे लोगों को हम क्या नाम, दूसरा जो ग्रुप होगा उसके जो लोग होंगे उनको किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर मार्शी एरिया नहीं है। तो हम देखेंगे कि दो ग्रुपों में क्या डिफरेंस आता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो ग्रुप जिसके अंदर जिसे मार्शी एरिया के करीब रखा गया उन्हें क्या हो गया, मलेरिया हो जाता है। जो लोग मार्शी एरिया के करीब नहीं रह रहे दूसरे ग्रुप के, उनके अंदर मलेरिया नहीं पाया जाता। फिर हम क्या करेंगे, जो मलेरिया पेशेंट है उनका ब्लड लेंगे, उनके सैंपलिंग करेंगे, देखेंगे कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो जो दूसरा ग्रुप था जिनके अंदर जो हमने
मार्शी एरिया से दूर रखा हुआ, उनके अंदर मलेरिया नहीं पाया गया, उनका ब्लड चेक करेंगे तो प्लाज्मोडियम नहीं होगा उनके अंदर। तो इस तरीके से हम बात ये साबित कर लेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि प्लाज्मोडियम ही काज है किसका, मलेरिया का। तो ये सारे का सारा प्रोसेस किसके थ्रू किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इस तरीके से जो दो ग्रुप बनाए जाते हैं, जो हमने ग्रुप 1 कहा जो मार्शी एरिया के करीब रखा और दूसरा ग्रुप जो मार्शी एरिया से दूर रखा, पहले ग्रुप को हम नाम देते हैं जो जिसके अंदर हमारे पास मलेरिया के सिम्टम्स शो होती हैं, उसे हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप का। जबकि वो ग्रुप जिसे हम दूर रखते हैं मार्शी एरिया से, उसे क्या नाम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम बात करेंगे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट की, एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब हमने क्या करना है, इसे रिजल्ट ड्रा करने हैं। तो देखें, बायोलॉजिस्ट गैदर क्वांटिटेटिव डाटा, ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव डाटा एक क्वांटिटी की शक्ल में, मिकदारी शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में डाटा को कलेक्ट करेगा कि भाई जो मार्शी एरिया के करीब लोग रह रहे थे वो 10 के 10 लोगों को मलेरिया हो गया, हमने क्वांटिटेटिव फॉर्म में ले लिया। जो मार्शी एरिया से दूर रह रहे थे वो 10 से 10 लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। तो ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जब डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है फिर इसकी एवरेज निकाली जाती है, फिर दो ग्रुपों को कंपेयर किया जाता है, फिर उनके कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, एवरेज निकालना, कंपेयर करना, कंक्लूजन्स को ड्रा करना, ये किस प्रोसेस के तहत किया जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू। यहाँ पर स्टैट की कवानीन जो है वो लागू किए जाते हैं, इससे रिजल्ट जो है ड्रा किए जाते हैं। तो कौन से ग्रुप को हमने क्वांटिटेटिव या एवरेज या कंपेयर किया हमने, तो वो कौन से थे, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप। और लास्ट में बात करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट की, कि जब हर चीज क्लियर कट हो जाती है फिर हमने रिपोर्ट करना होता है, लोगों को बताना होता है कि ये जो हमने काम किया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसका ये रिजल्ट है। तो बायोलॉजिस्ट पब्लिश हिज फाइंडिंग, बायोलॉजिस्ट जो होता है वो अपनी फाइंडिंग को पब्लिश करता है, किस शक्ल में, जर्नल्स की शक्ल में, छोटी छोटी बुकलेट्स की शक्ल में, या एक बुक की शक्ल में, या फिर वो बताएगा लोगों को मीटिंग्स में। कौन सी मीटिंग, जो नेशनल लेवल पर भी हो सकती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल्स पर भी हो सकती हैं। तो क्या चीज़ है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड का सबसे ज़रूरी पार्ट है। क्यों है, बिकॉज इट अलाउज पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट, ताकि दूसरे लोग भी तजर्बात करके इसको चेक कर सकें कि आया कि जो एक बंदे ने तजर्बा किया है वो सही है या दुरुस्त है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स जो आज हमने डिस्कस किए। आज हमने डिस्कस किया डिडक्शन को, आज हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटेशन को, फिर हमने देखा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, फिर हमने देखा रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।